गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गो स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले लेक्चर्स में टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल टेंस तक पूरा कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी एक्शन जारी हो। कंटिन्यूटी मतलब जारी, लगातार। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब किसी एक्शन का लगातार जारी होना। हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था एक्शन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम में अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। अब फ्यूचर की बात आती है। प्रेजेंट और पास्ट तो हम लोग देख चुके हैं। फ्यूचर की बात आती है तो एक्शन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर टाइम में आपका जो एक्शन है, आपका जो काम है, वो फ्यूचर टाइम में जारी रहने वाला है। उसकी संभावना और उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर टेंस सिंपल टेंस में। हम लोगों ने देखा था कि ये आज में खड़ा होके कल के बारे में सोच रहा था, प्रेजेंट में खड़ा होके और कल के बारे में सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं पिकनिक पे जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, शॉपिंग करूँगा, जो भी है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे थे? फ्यूचर सिंपल टेंस का। अभी जैसे मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, तो इसको लग रहा है कि कल मैं पिकनिक पे जाऊंगा। तो अब ये सपने में सोच रहा है, ख्यालों में सोच रहा है कि कल इस वक्त मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा, कल इस वक्त मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा, कल मैं पिकनिक पे जा रहा हूँगा। ऐसी जो भी सिचुएशन है, जा रहा हूँगा या फिर ट्रेन में जा रहा हूँगा, कल मैं खेल रहा हूँगा, ऐसे जो भी सिचुएशन है कि फ्यूचर में आप किसी काम को जारी रखने वाले हो, फ्यूचर में आपका कोई भी एक्शन है वो जारी रहने वाला है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। एक बार इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? पहचान रहा होऊंगा, रही होंगी और रहे होंगे और रहा होऊंगा। तो ऐसे जो वाक्य के अंत में रहा होऊंगा, रही होंगे, रहे होंगे, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन पहचान से अच्छा है आप उस सिचुएशन को समझो कि कैसे सिचुएशन में हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। सिचुएशन ऐसे है कि आज खड़े होके कल के बारे में किसी चीज़ को सोच रहे हो कि इस टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँगा, मैं एक नॉवल लिख रही होंगी। ऐसे जो भी सिचुएशन है कि लिख रहा हूँगा, लिख रही होंगी, जा रहा हूँगा, खा रहा हूँगा, खेल रहा हूँगा, तो ऐसे जो भी सिचुएशन है, खेल रहा हूँगा, जा रहा हूँगा, खा रहा हूँगा,
तो ऐसी जो भी सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सिचुएशन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ हो सकता है कि वहाँ रहा होगा, रही होंगे ना आए, तो बेटर है कि हम उस सिचुएशन को समझें कि कहाँ हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान मैंने आप लोगों को वैसे बता दी है, लेकिन सिचुएशन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को भी हम लोग 4 स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टेंसेस में भी हर टेंस को हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड करके फिर उसके 4 स्ट्रक्चर को पढ़ा है, ऐसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी करेंगे। फर्स्ट है जो है हमारा स्ट्रक्चर, वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाएगी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये विल बी और शैल बी का मैंने आपका कंफ्यूजन खत्म कर दिया था। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, शैल और विल, इन दोनों का कंफ्यूजन मैंने ख़त्म कर दिया था कि अगर आपको सही लगता है, अगर ऑप्शन में शैल और विल दोनों दे रखा तो हम शैल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर शैल नहीं दे रखा तो हम विल का यूज़ भी कर सकते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में शैल हट गया है, मॉडर्न इंग्लिश में हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में किसका यूज़ करते हैं, विल का। तो विल और शैल का आप लोगों को कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस थर्ड नंबर पे नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली है कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, उन सब के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही यूज़ करेंगे। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं हमारे, उन सब के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका, आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये आपके वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब जब आप पढ़ोगे तो ये उसका है कि आप लोगों को इसमें आएगा, वर्ब की 5 फॉर्म होती है और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इससे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिरंड जिसको हम बोलते हैं, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी हैं हमारे, कंटिन्यूस टेंस जितने भी हैं, उन सब में हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार इसका कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि आज मैं खड़े होकर वह कल की पिकनिक के बारे में सोच रहा है कि कल मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा, कल
मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा। ऐसा होता है ना, जब किसी चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट होती है, किसी काम को करने की बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो वहाँ हम क्या क्या करने वाले हैं वो चीज़ हम आज ही सोच लेते हैं। वो चीज़ हम क्या करते हैं, आज ही सोच लेते हैं। जैसे दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो अब जाना कल है, परसों है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में आज ही सोच लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही कि कल मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग इन द ट्रेन, कल मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा। कल मैं इस समय पिकनिक पे जा रहा हूँगा। कल मैं पिकनिक पर जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग फॉर अ पिकनिक। कल मैं पिकनिक पे जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग फॉर ए पिकनिक। कल मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग इन द ट्रेन। इसी को हम नेगेटिव में बना सकते हैं। जैसे इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे, आई विल नॉट बी गोइंग इन द ट्रेन। मैं कल में ट्रेन में नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है वो बस में जा रहा हो सकता है वो पैदल जा रहा हो, इसलिए वो कह रहा है आई विल नॉट बी गोइंग इन द ट्रेन। कल मैं ट्रेन में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, विल आई बी गोइंग इन द ट्रेन। क्या मैं ट्रेन में जा रहा हूँ? क्या मैं गोइंग इन द ट्रेन, क्या मैं ट्रेन में जा रहा होऊंगा, गोइंग इन द ट्रेन। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का बन जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल आई नॉट बी गोइंग इन द ट्रेन। क्या मैं ट्रेन में नहीं जा रहा हूँगा, क्या मैं ट्रेन में नहीं जा रहा हूँगा। कल मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग इन द ट्रेन। कल मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा। इसी को हमने नेगेटिव में बनाया, आई विल नॉट बी गोइंग इन द ट्रेन। मैं ट्रेन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो बस में जा रहा हो सकता है वो साइकिल से जा रहा हो पिकनिक पे, हो सकता है वो बाइक जा रहा हो, इसीलिए आई विल नॉट बी गोइंग इन द ट्रेन। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव, विल आई बी गोइंग इन द ट्रेन। क्या मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा। लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल आई नॉट बी गोइंग इन द ट्रेन। क्या मैं ट्रेन में नहीं जा रहा हूँगा। ये होता है हमारा चारों स्ट्रक्चर। हमारे हम लोगों ने देख चुके हैं कि एक सेंटेंस चारों स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, जैसे मैं नॉवल लिख रही होंगी, मैं नॉवल लिख रही होंगी, तो आई विल बी राइटिंग ए नॉवल। मैं नॉवल लिख रही होंगी, आई विल बी राइटिंग ए नॉवल। ऐसे जैसे आप किसी के घर पे गए और आप किसी दोस्त के घर पे गए और उसकी मम्मी आपसे पूछती है कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, कि कब वह कपड़े धो रही होगी। शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रही होगी, मतलब धोने का काम क्या है, जारी होगा। ऐसे ही सीता है, वो कॉलेज में पढ़ रही है, तो उसके पेरेंट्स घर पे बैठ के सोच रहे हैं कि सीता कॉलेज में पढ़ रही होगी, तो सीता विल बी स्टडिंग या रीडिंग। सीता विल बी रीडिंग इन द कॉलेज। सीता कॉलेज में पढ़ रही होगी।
सीता विल बी स्टडिंग या रीडिंग इन द कॉलेज, सीता कॉलेज में पढ़ रही होगी। तो जो फ्यूचर में आपका एक्शन कोई भी जारी रहने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा पूरा होता है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।